एक बार फिर याद दिलाओ, हे मेरी बहन, हे मेरे भाई, जो वचन आज तुझे दिया जा रहा है, आने वाले दिनों में ये वचन के लिए लोग मारे मारे फिरेंगे। संभाल के रख, ये वचन तुझे जिलाएगा। आमीन। पहले मलाकी 3 अध्याय 3 का हम 3 से पढ़ें। वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनाएगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपये के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। सब लोग ध्यान सुने। वो रुपये को ताने वाला, चांदी सोना तपाया जाता है, उसी तरीके से वो आपको हमें तपाएगा और ऐसे शुद्ध करेगा जैसे सोना शुद्ध किया, रूपा शुद्ध किया जाता है। तो इसलिए हम जब शुद्ध होने के लिए तैयार, हम चाहते हैं शुद्ध हो, तो हमें तपाया भी जाएगा। इसलिए तपने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, बर्दाश्त सहना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारे घर का हो चाहे बाहर का हो। सब लोग ध्यान सुन रहे हैं? और आप नहीं सह पाते, सहन शक्ति मांगो, जैसे अभी प्रार्थना मांगी, हर दिन सुबह शाम सहन शक्ति मांगो। निश्चय ही खुदावन हमारा वो बाप है, वो सहन शक्ति देगा, मना नहीं करेगा, वो देगा और उसे देनी पड़ेगी। अगर आप प्रार्थना करोगे, जब हमारा जन्म उसकी आत्मा से हो गया है, जब हमारा वो डैडी बन गया है, तो बच्चों को ताकत सहन शक्ति देनी पड़ेगी। ऐसा काम करता है, क्योंकि उसने अपने पहले जो यीशु मसीह पहला इकलौता था, उसको सहन शक्ति दी कि नहीं दी? जब जब उसने ताकत मांगी, उसको ताकत सहने की दी गई। आज अंतिम दिनों में हम भी जब उससे ताकत मांगेंगे सहने की, तो हमें भी दी जाएगी। इसलिए अब सवाल ये, ताकत मांग रहे हैं? अब देखो, इसलिए हम कैसे बनाए जाएंगे? रूपा जैसे शुद्ध किया जाता है, जैसे चांदी शुद्ध की जाती है, वैसे ही हमें शुद्ध किया जाएगा। इसलिए हम सहने के लिए तैयार रहें। सहने के इनकार नहीं कर सकते। अगर हम सहने के लिए इनकार करेंगे तो खुदा हमें बना नहीं पाएगा। ध्यान सुनना। आइए जल्दी से और एक वचन देखते हैं, 1-2 वचन जल्दी से देखते चले जाएं। हम आते हैं मत्ती 3 अध्याय, मत्ती 3 का 12 पढ़ेंगे। 3 का 12। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी की उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। बस उसका सूप उसके हाथ में। किसका सूप? जिस तरीके से आप अपना राशन साफ करते हो, आपके घर में जिनके घर में राशन आता है, सबके घर में सूप होगा। नहीं होगा तो मांग कर लेकर आएंगे। बिना सूप से राशन साफ होने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है, उसका सूप उसके हाथ में, वो अपने खलिहान को अच्छी रीत से साफ, अच्छी रीत से, लापरवाही से नहीं। जैसे आप और हम अच्छी रीत से जब गेहूं साफ करते हैं, पता क्या, लापरवाही से नहीं, आलस से साफ नहीं होता है। नहीं तो कंकड़ी चली, आंखें और खोल के देखना पड़ता है। एक भी कंकड़ी अपने जाने में हम उसमें गेहूं में जाने देते? तो ध्यान सुनना, ऐसे ही एक भी कंकड़ी आपके अंदर, हमारे अंदर छोड़ी जाएगी नहीं। बोल इस मसीह की
और जब सूप चलाया जाएगा तो गेहूं को दिक्कत तो होगी, और जब गेहूं नीचे ऊपर जाएंगे तो मिट्टी बाहर जाएगी। आप देख सकते हैं उसके हाथ में सूप है और अपने खलियान को अच्छी रीति से साफ, और आप उसे मना कर सकते, करके दिखाना। आप अगर मना करोगे, उसने क्या किया था पतरस ने, मेरे पैर तू ना धोने पाएगा, मना किया था ना। यीशु ने कहा है तेरा मेरा कोई साझा, कह रहा नहीं प्रभु ऐसा मत कर, पूरा नहला दे, तू नहला, पैर तो पैर पूरा नहला दे, पर रिश्ता टूटने मत दे। बोल इस मसीह की। तो अगर हमारा रिश्ता और गहराइयों को उसके साथ जुड़े तो उसका सूप को रोको मत, सूप चलने दो। वो सूप चला रहा है तुम्हारी सबकी लाइफ में, हमारे भी घर में सूप चल रहा है, सबके घर में सूप चल रहा है, अपने खलियान को साफ करने लगा हुआ है। मेरे प्रियो ध्यान रखना, चाहे तुम्हारा बेटा चाहे बेटी, बातें उठेंगी, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन चुपचाप सहना पड़ेगा। सूप को चलने दो, सूप को रोको मत। सूप को रोक दिए तो बुराई अंदर से रुक, यस नो। जल्दी से आते हैं लूका, लूका 22 अध्याय और उसका 2 आयत पढ़े, 31 और 32। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, पर मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। बस विश्वास जाता ना रहे, बस सुनिए ध्यान से। हे शमौन, हे शमौन, शैतान ने क्या किया, खुदा से तुम्हें मांग लिया है। यहां भी देख रहे हैं, किस लिए, तुम्हें सूप में फटके। यहां देख रहे हैं यूहन्ना कह रहा है, और वहां यीशु मसीह कह रहे हैं पतरस से, ये पतरस, हे शमौन, हे शमौन, तुम्हें अब सूप में फटका जाएगा, और शैतान तुम लोगों को खुदा से मांग चुका है, अब मैं रोक पाऊंगा? यीशु भी नहीं रोक पाएगा। पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा ताकि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। लेकिन यीशु ने रोका नहीं कि न मत फटको, खुदा नहीं रोकेगा। और कई बार परीक्षा में हम अपनी गलती जाते हैं। देखिए परीक्षा कई प्रकार की है, पाप करने से परीक्षा आती है, आगे बढ़ने से परीक्षा आती है, कई बार हमारी गलती से परीक्षा आती है, कई बार हमारी उन्नति होने के लिए परीक्षा आती है। अब परीक्षा कैसी भी हो, आपको उस परीक्षा में स्थिर बने रहना बहुत जरूरी है। जो स्थिर रहेगा, खड़ा रहेगा, बना रहेगा, नाम लड़ाई बदनामी सहता रहेगा, जीत उसी की ही होगी। बोल इस मसीह की। आप देख लो बहुत बड़ी बड़ी लोग परीक्षाएं, इसलिए अपने पुरखों को देखो, लिखा हुआ है इसमें पुरखे लोग क्यों गए, कितनी परीक्षाएं होंगी, और हम उनको देखकर सचेत हो जाए ताकि हम ना गिरे। तो सूप यहां भी चल रहा है, सूप यूहन्ना भी चलाने के लिए कह रहा है, क्योंकि यहां सूप चलाया जा रहा है। और हम जल्दी से देखते हैं, बहुत जरूरी है हम वचन को ध्यान सुने। मत्ती 3:8 से पढ़े, इसी मत्ती में 3 का ऊपर से पढ़ लें, 8 से पढ़े। इसीलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अभी ध्यान सुनिए, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। अगर आपने मन फिरा लिया है तो फल भी आना बहुत जरूरी है। फल लेकर आओ, और प्रभु ने तो यहां तक कहा है 15:16, तुम्हारे फल बने रहे, तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। कलाम नहीं कह रहा अपने नहीं, हम तो जानते नहीं थे, आप भी प्रभु नहीं जानते, पर प्रभु ने हमें निकाला, आपको निकाला। तो इसका मतलब क्या है, प्रभु ने चुना है, और वो कहता है तुम मुझ में बने रहना तो मैं तुम्हें भी बना, फिर फलवंत किए जाओगे, थोड़ा नहीं बहुत। इसलिए प्रभु ने वहां साफ लिख दिया है, तुम मुझसे अलग मत होना, अलग होकर कुछ भी शैतान का एक ही काम है, लड़ाई झगड़े कराकर, बदनामी कराकर आपको यीशु से अलग ले जाए, कलीसिया से अलग ले जाए। लेकिन याद रखना
प्रभु ने ये भी कह दिया है, अगर तुम मुझे से अलग नहीं होगे तो फल जरूर। जीत हमारी है। पहले यीशु मसीह ने जीत कर दी हमारे लिए, पर हम उसमें बने रहना है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है योग फल लाओ, और जो पेड़ योग फल नहीं लाएगा। कुछ लोग सोचते हैं, चलो कुछ लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं कि हमारे लिए और भी प्रार्थना करना, नहीं चलेगा। जैसे मान लो किसी घर में 2-4 लोग हैं, एक प्रार्थना की स्पीड किसी की ज्यादा है, उसकी वजह से ठीक है असर पड़ेगा, लेकिन प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी। यीशु मसीह में आपको बना रहना पड़ेगा। साफ यीशु मसीह कहा, ये तुम मुझ में बने रहोगे, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो तुम चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब सवाल है, क्या यीशु मसीह आप हैं? आप कहोगे यीशु मसीह में हूं, तो फिर वचन भी तो चाहिए ना। वचन है उसका आपके अंदर, वचन है तो क्या फिर सहते हैं? सुनिए, वचन है तो आप सह भी लोगे, वचन नहीं है तो गुस्सा आ जाएगी, शैतान गुस्सा दिला देगा, घर में लड़ाई झगड़े आज लोग नहीं हो रहे। ऐसा कोई घर नहीं इसमें कलेश ना हो रहा हो। बाहर कलेश, घर में कलेश, कलेशियों में कलेश, लिखा हुआ कलेशियों में उथल पुथल होगी, फिर तुम में से छटाई होगी, मतभेद होगा, छटाई होगी, उसमें फरके जाएंगे, फिर वो अलग किए जाएंगे, वो स्वामी के काम आएंगे। कलेशिया में भी लोग फट जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर जल्दी से ऑपरेशन निकालते हैं। अब हम आते हैं सचमुच यिर्मयाह में। तो वचन को आप जानते हैं, फिर भी यिर्मयाह में आते हैं 48 अध्याय, 48 का 11 से पढ़ें। वो आप बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तनछट है, वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेगा नहीं गया और न बंधुआई में गया, इसीलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसी की गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसे उड़ेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उड़ेलेंगे, और जिन घोड़ों में वह रखा हुआ है उनको छूछे करके फोड़ डालेंगे। तब जैसे इज़राइल के घराने को बेतेल से लज्जित होना पड़ा जिस पर वे भरोसा रखते थे, वैसे ही ओवावी लोग कमोश से लज्जित होंगे। बस देखिए हम क्या कह रहा है वचन, जिन लोगों पर आप भरोसा रखते हो उन्हीं के द्वारा तुम्हें लज्जित होना। जिन लोगों पर ये लोग भरोसा रखते हैं, प्रभु कह रहा है वो आप क्या है, बचपन से ही सुखी है, इसकी लाइफ में कभी दिक्कतें आई नहीं, लेकिन प्रभु कह रहा है इसीलिए उसकी गंध उसमें बनी रहती है, एक गढ़े से दूसरे गढ़े में उड़ेला नहीं गया। लेकिन अब प्रभु कह रहा है इनकी पास में लोगों को, बर्तनों को उड़ेलने वालों को भेजूंगा, बर्तन को फोड़ेंगे, एक बर्तन को दूसरे में उड़ेलेंगे, फिर इनकी क्या होगी, लज्जा होगी। किनसे? जिन पर इन्होंने भरोसा। आज वही होने जा रहा है। पता है कलाम क्या कहता है? परमेश्वर कहता है जिन देवताओं की लोग उपासना करते हैं संसार वाले, उन्हीं देवताओं से इन्हें लज्जित होना पड़ेगा। वही देवता इन्हें बचा पाएंगे। तो धन्यवाद करो, वो देवता से छोड़कर प्रभु ने अपने पास आपको बुला लिया है। तो बहुत बड़ी बात है। आज तो दुनिया वाले भूल रहे हैं कि मेरे भगवान, मेरे देवता, मेरे देवता, मैं अपने देवताओं को कैसे छोड़ दूं, ऐसे बोलते लोग। आज आप निकल आए समय से पहले, बहुत जरूरी है। इसलिए सूप चल रहा है, चलने रहा, क्योंकि खुदाबंद साफ कह रहा है मैं अपने खलियान को अच्छी रीति से साफ करूंगा, और अच्छी रीति से जो साफ होगा वही अच्छे फल लेकर आएगा। आप खोलो, सोना जाओ, आप खोलो, काफी देर बाद खोल रहे हम देख रहे हैं यहाँ पर मोआब के बारे में भी प्रभु ने कह दिया, यहोवा की ये बारी है, अब इन पर मैं दिक्कतें डालूंगा, अब इन पर विपत्तियां डालूंगा। तभी तो लोग क्या कहते हैं, अब तो तुम यीशु मसीह जा रहे हैं, फिर ये समस्या क्यों, फिर तुम्हारा लड़के क्यों नहीं ठीक से चल रहा, तुम्हारी बेटी ठीक से क्यों चल रही, फिर तुम्हारे रिश्ते क्यों नहीं आ रहे, फिर तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, फिर तुम्हारे ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। ये बातें हमें सुनने को और हमें लज्जा का कारण बनाती है। लेकिन कोई बात नहीं, होने दो, जितना मर्जी बोलने दो, एक दिन इनके सबके जबड़े बंद कर दिए जाएंगे और जीत हमारी तुम्हारी ही होगी। जीतेगा कौन? जो लज्जा का आज कारण बनेगा, जो ठहरेगा,
जो लज्जा का बातें सुनेगा मेरे नाम की वजह से, प्रभु कह रहा है तुम्हारे विरुद्ध में झूठी झूठी बातें बोली जाएंगी। हाँ, लज्जा की बातें बोली जाएंगी, तुम्हारी बदनामी की जाएगी और तुम सहना, आनंदित और मगन होना सबसे बड़ा फल तुम्हारे लिए स्वर्ग में है, रखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। और लूका क्या कहता है कि तुम्हें हो सकता है बहुतों को घर से भी लोग हाथ पकड़ निकाल देंगे, ऐसी ऐसी गवाहियां हैं। पहले मैं गवाही सुन रहा था, एक मुस्लिम परिवार में क्या हुआ, 4-5 उस घर में लोग थे, बच्चे थे, बेटियां थी, मियां बीवी थे। उसने अब देखा इस्लाम धर्म वाले कभी जल्दी से यीशु मसीह मानने वाले नहीं, उन्हें साफ सिखाया जाता है यहाँ छोड़कर जाना नहीं। तो उसको सिखाया गया था घर में छोड़ के जाओगे तो तुम्हें निश्चय मार देंगे। उन बच्चों को टाइट कर देते, सिखाते। तो एक लड़की जब प्रभु बुलाया उसको रोकेगा, उस लड़की को 22 साल की एज में उसने पढ़ाई लिखाई करी और वो यीशु मसीह के नाम की कोई उसकी सहेली थी, उसके पास आती थी, बार बार वचन बताती थी और वो सुनने से मना करती थी। तेरे मेरे मम्मी पापा मना करते हैं, आप हमारे पास मत आया करो, क्योंकि यीशु मसीह की बातें हम नहीं सुन सकते, तुम्हारा कलाम, तुम्हारी जो इंजील है वो झूठी है। चलता रहा, पर उसने परमेश्वर निकालना है, चलता रहा, वो जाती रही मिलती रही और एक दिन मना कर दिया उसने, मेरे इस बात ये बातें मत करना। तो बहुत दिन बीच में गैप हो गया, ठीक है ना, गैप हो गया। उसके बाद वो फिर पढ़ाई करने लगी और कुछ कंप्लीट करा पढ़ाई उसने। उसके बाद फिर परमेश्वर ने उसी मुस्लिम लड़की के अंदर डाला अपनी उस सहेली से मिली। बहुत दिन हो गए उसको फोन कर, उसने फोन किया, वो आई, फिर वही बात नहीं उसने कर दी। उसने कहा बताओ फिर मैं आखिर हम इस्लाम धर्म हमारा झूठ है क्या? कहा अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो, तुमने इस्लाम धर्म में तो हो, तुम दुआ करते हो, बहुत परेशानी तुम्हारे घर में है कि नहीं? कह रहा हाँ परेशानी बहुत है, हम दुआ करते हैं, हमारे माँ बाप बीमार रहते हैं, हमारा पूरा परिवार बीमार रहता है और फिर हम सब नुकसान भी जाते हैं, हमारी दुआ सुनी नहीं जाती, ये बात तो हकीकत है। तो एक बार तुम उन पासवान से मिलो जो इंजील तुम मना करते हो। उसने कहीं भेजा, उनसे जब वो मिली और उसका जीवन, अब वो बाइबल छिप छिप के पढ़ रही रात को 2 बजे अपने घर में। उसकी मम्मी ने देख लिया, नया नहीं पढ़ते हुए फेंक दिया, उसको बाहर निकाल दिया बाइबल, आप मत लाना, फिर ले आई, फिर फेंक दिया। तीसरी बार पढ़ते हुए उसे देखा, तब तक समय ज्यादा बीत गया था, 6 महीने की वो स्टडी बाइबल कोर्स कर लिया उसने। अब यीशु अंदर जब बढ़ेगा कौन निकालेगा? जब तुमने पहले भी नहीं निकाल पाया तो बाद में क्या निकाल पाओगे? वो इसको सीखी, ये सच्चाई है। अब उसके माँ बाप को पता लगा अब ये हटने वाली नहीं। 10 मौलाना बुलाए गए, कमरे में बंद किए उसको, जाओ अब मौलाना तुम्हें तालीम देंगे, 10 लोग सिखाने वाला है इस्लाम धर्म पर, ये वापस आ जाए। कमरा बंद कर दिए, बाहर से उंगली लगा दी, इसे समझाओ। अब 10 मौलाना उसे वापस लाने के लिए उसे समझा रहे हैं, नाम सुना। उसने कहा ये इस्लाम धर्म तो मैं शुरू से जानती हूँ, ये हमें मत बताओ तो सारा जानती हूँ, अगर बता सको तो यीशु मसीह बारे में बता। जब ये उसने बात कही, मौलाना की बोलती बंद, दरवाजा खोलकर उसके भाई ने उससे सहायता कर ली, उसका भाई था। उसने कहा मेरी बहन मैं जान गया हूँ, तू सही जगह रही, तू यहाँ से निकल जा। दरवाजा खोल के निकाल दिया और वो लेटर लेके छोड़ गई घर में, मेरे माँ मेरे बाप मेरी चिंता मत करना, मैं जा रही यीशु मसीह में, वो ये शादी कर लूंगी, तुम्हें शादी की कोई चिंता नहीं। वो लौट के फिर चली गई जहाँ उसने कोर्स किया था, वहां एक लड़का मिला, उसे शादी करवा दी और उसके बाद अब दोनों मिलकर सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर से काम करता है, जिसे प्रभु बुलाए उसे कौन रोक? आप लोग घबराते रहते हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, खुदा के हाथ बहुत बड़े हैं। तो मेरे प्रिय मुसलमान जल्दी से आते नहीं है, जो ना आए उसे खुदा लाना जानता है। तो हम देखते हैं हम करें क्या थे, हम जब आगे हम आगे बढ़े, रोके ना और जल्दी से वचन मानते। इसलिए बहुत जरूरी है इन गवाहियों को ध्यान में रखते हुए, और हम क्यों बुलाए गए? ताकि हम हमारी सफाई हो, हम जल्दी से और आते हैं निकालेंगे नीत वचन, सचमुच 25 अध्याय नीत वचन 25 और उसका एक आयत पढ़े 4। का 4 नीत वचन। चांदी में से मैल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है। बस चांदी में से क्या लिखा हुआ? चांदी में से मैल दूर करने पर वो सुनार के काम की हो। इसी तरीके से आप में हम में से मैल दूर किया जा रहा है। अब
चांदी को मैल दूर करने के लिए चांदी के साथ क्या करता सुना, बताइए आप। तपाता है, आग में कढ़ाई डालता है, तब चांदी पिघलती है, ऐसे लिखा हुआ है। मतलब सुनार जब चांदी पिघलाते हैं, चांदी पिघल जाती है और एक लिक्विड बन जाता है, तेल जैसी बन जाती है। उसमें जो गंध होता है ना, वो ऊपर तैरने लगता है। फिर वो किसी चीज से वो मिट्टी बाहर निकालता है, फिर हीट कम करता है, फिर हीट बढ़ाता है, कई बार इसमें हीट देता है और चांदी एकदम जब साफ हो जाता है, उसका लिक्विड, उसका तेल जो जैसा होता है वो साफ हो जाता है। फिर वो उसमें आभूषण बनाता है, फिर चांदी में चमक पूरी पूरी आ जाती है। बोल इस मसीह की। इसी तरीके से हमारे अंदर चमक खुदा लाना चाहता है, प्योरिटी लाना चाहता है इस वचन के द्वारा। जब हम वचन सुनते हैं, वचन हमें तपाता है। वचन क्या है? एक आग है। वचन हमें तपाता है। आप देखो, आपने देखा ना, वचन सुना है। हमारी सबकी भूमि कितनी तरीके की, कोई बताएगा? 4 तरह की भूमि है कि नहीं? पहली कौन सी है? मार्ग के किनारे वाली, दूसरी पथरीली भूमि वाली, तीसरी झाड़ी वाली, चौथी, अब ध्यान सुनना, मार्ग के किनारे वाले कौन है? जो जैसे सो रहे हैं लोग, वचन नहीं सुनते, बाहर से बीज खोला जाता है। जैसे खेत में बीज बोया गया, मैल पे गिर गया या चक्रों पर, तो उसे मिट्टी अंदर जाएगा नहीं, वो दिखाई देगा और चिड़िया उसे ले। ऐसे ही जब अंदर आप कान खुले नहीं होते तो अंदर नहीं जा पाता, वो बाहर रुक जाता है। वो बाहर से शैतान बीज ले। ये हुए मार्ग के किनारे वाले, ध्यान सुनना। अब पथरीली भूमि वाले वो हैं, ध्यान सुनना, जो वचन ध्यान से सुनते हैं। अच्छा लगता है, तभी आप लोग बैठते हैं, बहुत से लोग आते हैं वचन सुनने के लिए, हाँ बहुत अच्छा वचन लगता है, पर अंदर जड़ नहीं पकड़ते। कौन से? जो पथरीली भूमि होते हैं, जहां जुताई नहीं हुई। खेत में कई जगह जुताई छूट जाती है, जहां हल नहीं लगता है, वो भूमि वैसी रह जाती है। पर नमी, पानी तो उसमें किसान लगाता है, तो नमी होने के कारण वो बीज जब गिरता है तो नीचे जड़ें हल्की सी उगाता है, किला फूट जाता है, पर ज्यादा बढ़ता नहीं और धूप लगती सूख। ये कौन से? पथरीली भूमि वाले। मतलब वचन ध्यान से न सुनने की वजह से, वचन सुनकर घर में जाते हैं और जैसे कलेश होता है वो सब कुछ भूल वचन की वजह से कलेश आता है। सुनना, जैसे वचन आप सुनोगे, जो वचन कहता है उसके विरुद्ध में शैतान घर में जरूर समस्या लाएगा। जैसे आपको आज वचन मिला कि रिश्ते मर्दों खुल गए, शैतान कहेगा नहीं खुलने दूंगा, समस्या। हाँ, जैसे आपको जॉब मिल गया, वो वहां बाधा बन के खड़ा होगा, लेकिन आपको खड़े रहना, अड़े रहना। लेकिन जिन लोगों ने वचन ध्यान से नहीं सुना था, पथरीली भूमि में उनके अंदर, तो वो क्या करते? उस परिस्थिति में जब दिक्कत बढ़ती है तो वो धन्यवाद करते नहीं है, विश्वास रखते, क्योंकि पथरीली भूमि थी उनकी। जड़ न पकड़ने के कारण वो कलेश नहीं सह पाते और प्रार्थना को और बढ़ाते नहीं, बल कम कर देते, इसलिए वो फल लाते। नंबर 2 बताएंगे। नंबर 2, नंबर पहला तो है सुनाई ध्यान से सो रही थी। नंबर 2, सुना ध्यान से सही, पर अंदर जड़ पकड़ा ही नहीं। मतलब वचन ध्यान से नहीं सुना। ध्यान सुना होता तो वचन याद रहता और परीक्षा में वो फेल होते नहीं। जैसा अब उपजाऊ भूमि वाले लास्ट में आ गए। अब आ गए तीसरे नंबर पर झाड़ी वाले। वचन तो ध्यान सुन रहे हैं पर चिंताएं बहुत ज्यादा है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे, अब कौन सा मन में कौन सी बात चल रही है? चिंता लेकर अब आप चल रहे हैं, मेरे बच्चे क्या होगा, मेरे पति क्या होगा, काम धंधे क्या होगा, बहुत सारी बातें आ सकती मन में। और चिंता जो नहीं हटा पाते वो झाड़ी वाले बन जाते हैं, फल उनके अंदर भी आता नहीं। अब ये 3 तरीके की भूमि कैसी? बेकार है। अब चौथे नंबर भूमि आई उपजाऊ भूमि। घर में कुछ भी हो, कलसिया आए तो घर पर ध्यान नहीं आना चाहिए। कलसिया जब खत्म होगी, पता आपको 1 बजे कलसिया छुट्टी हो जाती है, चाहे बच्चा ट्यूशन से आए चाहे मत आए, घर पहुंचे चाहे ना पहुंचे, हम तो पूरा कलसिया में जब छुट्टी होगी तभी घर जाएंगे। ये है उपजाऊ भूमि मारे और इस मसीह की। कुछ लोग क्या करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं कलसिया, कुछ लोग बीच में छोड़ देते चले जाते हैं। पता क्या? वचन तुम पुराने हो, ध्यान सुनना, अगर आप पुराने हैं, आपके बच्चों की, आपके बेटा की या बेटी की या घर की रखवाली कौन कर रहा है? आप यहाँ बैठे हैं, सुरक्षित या परमेश्वर आपकी रखवाली कर रहा है। ये चीज आपको भरोसा होना चाहिए, तो चिंता क्यों करें? वचन छोड़कर, प्रार्थना छोड़कर जब तक पूरी ना हो जाए, चाहे घर में घुटने की प्रार्थना कर रहे हैं, ना छोड़ें, पूरी प्रार्थना करें।